लेकिन आप लोगों ने जब हमें बुलाया तो और आप लोगों ने जो अपनी तकलीफ बताई तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये मुद्दा रखा जाना चाहिए। तो हमने मीडिया के माध्यम से भी रखा और जो जो इसमें कमियां हमें लगी, जो 2 स्टोन क्रशर वहाँ लगे हैं, तो हमने ये कहा कि इसकी जांच कर लीजिए, इसके पूरे पैरामीटर हैं या नहीं है। इतनी सी बात हमने रखी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो स्टोन क्रशर वाले अपने साथ कुछ और लोगों को लेकर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठे। अपनी बात रखने का उनको पूरा अधिकार था, लेकिन वो जो फालतू की बातें करके उससे वो बहुत बड़ी गलती कर गए। अभी 1.5 महीना तक कोई भी स्टोन क्रशर या लीज मालिक आप लोगों के पास नहीं आए। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल ये दोनों स्टोन क्रशर मालिक यहाँ शमशेरगढ़ गांव में आए थे। एक भंगरन गांव में आए थे। तो 1 घंटे तक उन्होंने इनसे बातचीत चल रही थी, तो कोई उसका रिजल्ट निकल नहीं रहा था। तो फिर यहाँ गाँव वालों ने मुझे भी कॉल किया कि भाई इसमें हम श्री पौटासा विकास मंच जो इस पूरी लड़ाई को लड़ रहा है, आप उनको भी हम बुलाना चाहते हैं, उनके सामने ही ये बात होनी चाहिए। तो फिर हम भी आ गए। देखो सारा विषय आपके सामने रखना जरूरी है क्योंकि सभी लोग आप इसमें इन्वॉल्व हैं। तो काफ़ी देर चर्चा करने के बाद उन्होंने अपनी तरफ से जो बात रखी है कि हम ये गाँव इनका जो घरों का नुकसान हुआ है इसके लिए हम 5 लाख रुपए देते हैं और बाकी जो रेत बजरी गड़का लगेगा वो दे देंगे और छोटा मोटा इनका कोई और होगा हम वो कर देंगे और प्लस अभी टेम्पररी तौर पर स्कीमें चला देंगे। इतनी बात उन्होंने करी तो गांव वालों ने इस पर ना कोई हाँ की ना की, फिर वो चले गए। और हमने ये कहा कि भाई अगर आप लोग सभी सहमत हैं तो ये मेरे तो इलाके के हैं, अपने जानकार हैं, रिश्तेदार हैं, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने भी कहा उनके सामने। तो वो लोग फिर चले गए। तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये इनको भी थोड़ी एहसास हो गया है जिनसे गलतियां हुई हैं, आगे को शायद ये सुधर भी जाएं। मुझे भी ऐसा लग रहा था। ट्रैक्टर वालों को भी मुझे कईयों के फ़ोन आ रहे थे कि सर हम कहाँ जाएंगे, इतने बड़े कोई सैकड़ों ट्रैक्टर यहाँ पूरे इसमें लगे हुए हैं, यहाँ से लेकर रामपुर गांव से लेकर मानपुर देवड़ा तक। और मार्केट से भी मुझे थोड़ा ये लगा कि अगर ये सारा कारोबार ठप हो गया तो यहाँ की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। इस तरह के मतलब देखो मेरे पास तो सभी अपनी बात रखेंगे, हमें सुननी भी पड़ती है। तो उस नाते मैंने वो उनको बात कही, लेकिन उसके बाद वो चले गए। उनके जाने के बाद फिर मुझे गाँव वालों ने मुझे बताया कि सर आप तो इनके साथ इतनी रहम बरत रहे हैं, तरस खा रहे हैं, रिश्तेदारी और फ्रेंडशिप का हवाला दे रहे हैं, लेकिन ये तो आपके बारे में कुछ और ही बोल रहे थे भैया। तो मैंने कहा भाई क्या कहा? बोलते इन्होंने ये कहा कि आप इसके चक्कर में पड़ रहे हैं, ये अपने गांव के तो मसले सुलझा नहीं सकता, ये आप लोगों के मसले हल करेगा। इन लोगों की हालत देखिए आप। पहली गलती उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की पर्सनल टारगेट किया वो गलती करी थी। और दूसरा हम सुलझाना भी चाहते थे कि चलो अगर कोई ऐसा भी है तो कोई बात नहीं, अगर गांव वालों की समस्या हल हो जाती है, आइंदा के लिए सुधर जाएं, ओवरलोडिंग कम कर दें तो कोई बात नहीं। मेरे पास और भी एक्चुअली बहुत काम है, केवल एक नहीं है। मैंने ये विषय उठाया है, इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे, लेकिन विकास के इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर बहुत काम होने हैं जिनको लेकर सत्ता पक्ष गंभीर है और विपक्ष भी केवल और केवल मीटिंगबाजी में ही व्यस्त है। इसलिए तो फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि सर इनका तो आपके बारे में ये ख्याल है, तो भाई जब अगर आप फिर अब ये बात है तो अब ये आंदोलन लंबा चलेगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने मेरे लिए कुछ कहा, हमने पब्लिक का, वहाँ गाँव वासियों का, उनका और भी विचार नोट किया। तो इन क्रशर्स को चलाने के मूड में गाँव वाले मुझे नहीं दिखे। और आप लोग भी यहाँ जब इतनी संख्या में यहाँ आए हैं, इतनी रुकावट करने के बावजूद भी, तो ये दिखाता है कि पब्लिक का सेंटीमेंट क्या है। कितनी तबाही कर गए हैं वो। उनमें से एक ने तो सफाई दी कि मेरी लीज तो पीछे है, इधर उससे तो मेरा कोई लेना देना है ही नहीं, तो मेरे को तो वैसे टारगेट किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया हमें भी थोड़ी बात सही लगी, लेकिन फिर मुझे गांव वालों ने बताया कि सर असली तो यही गुनाहगार है। इसने कोई 20-20-30 फुट के गड्ढे पोगलेन से खोद के और अपने क्रशर का बचाव करके और नदी की धारा मोड़ के सारा का सारा जो कटा हुआ है वो उसकी वजह से हुआ। दूसरे वाले ने, नीचे वालों ने नहीं किया है। दूसरी बात, ये जो नीचे 4-5 लीज होल्डर हैं ये भी बराबर के दोषी हैं। स्टोन क्रशर वालों ने माल खरीदा,
जिनसे भी लिया, लेकिन इन लीज होल्डरों का भी एक फर्ज था कि अपनी लीज तक सीमित रहते, थोड़ी चिंता करते कि हम नदी के तटों को इतनी बेदर्दी से ना खो दें। उन्होंने इसका कोई ध्यान नहीं किया।